संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। माता प्रीत करे पुत खाई नीने प्रीत भई जलनाई। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। गुरु और शिष्य के प्रेम का जो है प्रमाण सिद्ध बतलाते हैं। इन दोनों का प्रेम संबंध किस तरह होता है। जिस तरह माता का प्यार पुत्र के ऊपर गाढ़ प्रेम से भरी हुई रहती। बच्चा जो है कुछ खाने पीने में कुछ कमती किया, नहीं खाया, माते के हृदय में कब मेरा बच्चा जो है अच्छी तरह से भोजन करेगा या दूध पिएगा, माते को जो है उस प्रेम वशीभूत रात को नींद ही नहीं आती, बेचैन सा रहती। जिस तरह जो है पानी और मीन का संबंध है। पानी में से मीन को यानी मच्छी को एक क्षणमात्र भी बाहर निकाल के रख दो, उसी वक्त जो है तड़पड़ा के प्राण देने का जो है समय। इस तरह गुरु और शिष्य और जैसा माता और बच्चा और पानी और मीन, ऐसा प्रेम जो है जब होवे तब जो है दुनिया का प्यार अपने हृदय से दूर होता। ये प्यार का विषय है, ये हट का नहीं, बुद्धि का नहीं और कोई कर्मों का विषय नहीं है। गुरु शिष्य का प्रेम एक होने से अंतर्णी प्रेम शक्ति रूपी जो है मालक की ताकत नाम जो है आप ही आप जो है मिल जाती। जब तक गुरु शिष्य का प्रेम नहीं है, यानी शिष्य का प्रेम गुरु के अंदर में मिला नहीं, तब तक नाम का कनेक्शन भी नहीं मिलता। जब जो है गुरु के साथ इस तरह गाढ़ प्रेम प्रकट हो जाए, तब नाम को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही जो है नाम प्रकट होता है। माता प्रीत करे पुत खाई मीने प्रीत भई जलमाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। उसी तरह सदगुरु का जो है प्रेम शिष्यों के ऊपर रहता। जो शिष्य उनके शरण में जाते हैं, उनको जो है प्रेम के साथ अपने पास बिठाल के और सत्य नाम रूपी जो है भोजन उनको खिलाते हैं। वो तृप्त हो जाते हैं, उनके अंदर में मैं मेरी और कामना कांक्षा वगैरह सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में जाना है। जी। ते हर जन हरा मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। प्रार्थना करते हैं कि हे हरिजन,
उस हर को जो है मिला दे, जिसके मिलने से मेरा जो है जन्म मरण रूपी दुख आप ही आप निवृत्त हो जाए। जी। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवा। जिस तरह गाय बच्चे के साथ प्यार करती, गाय को जंगल में चराने के ले जाए, जब बच्चे का जो है प्रेम उमंग उठता है, उसी वक्त जो है गाय दौड़ के आके जो है बच्चे के सामने खड़े होती। जिस तरह कामिनी का प्यार अपने पति का प्यार में जो है लीन रहता है, पति को मिलने में तीव्र जो है प्रेम और जागृति और उनके साथ मिलने में जो है संबंध रहता है। जी। जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवा। हर जन प्रीत जा हर जस गावे। अब जो है मालिक के प्यारे, मालिक के भक्त, उनका प्यार जो है उस मालिक के गुणानुवाद करने में, मालिक का दर्शन करने में, या उनके साथ मिलकर उसी के रूप में लय होने में। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। इसी तरह राजे महाराजे अपना देश कोश बढ़ाने में, अपना सत्ता जो है कायम रखने में हमेशा उनका प्यार रहता है। इस तरह जो है भक्त जनों का प्यार उस मालिक के स्वस्वरूप में लय होकर उसके रूप होने में, उस प्यार के सिवाय उनके हृदय में और दूसरा कोई प्यार नहीं रहता। इसी का नाम जो है भक्ति है। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। हर जन प्रीत जपे निरंकारा। अब भक्त जनों का प्यार और हृदय जो है उस मालिक के गुणानुवाद में, मालिक के नामस्मरण में, उसी में जो है मग्न रहते। सुख और दुख, मान और अपमान, बड़ा ही छोटा ही उनके हृदय को स्पर्श नहीं करता। इसका नाम जो है सद्भक्ति। जी। नर प्राणी प्रीत माया धन खाता, गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। अब बाकी के जितने संसारी जन हैं, उनका प्यार जो है द्रव्य के ऊपर रहता है। एक द्रव्य के प्यार के लिए अपना सर्वस्व जीवन ही अर्पित करते। सुबह उठे, द्रव्य कमाने में लग गए, क्या मर्जी जितना झूठ चोरी कुछ भी करना हो, पैसे का प्यार जो है उनके हृदय में होने के कारण आहो रात्र जो है उसी के पीछे लगे रहते। इसी तरह भक्त जनों का प्यार केवल उस मालिक के दर्शन में ही। और नर प्राणी प्रीत
माया धन खाता गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। क्या शिष्य का प्यार जो है केवल गुरु का दर्शन में। ऐसे प्रेमी जन इस तरह से जो है दर्शन करके गुरु अपने अंदर में प्रकट कर ले। आप छोड़ गुरु माए समाए, आपा भाव त्याग के, या मेरे को दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर में गुरु हैं, ऐसा वैसा जो कुछ भी सूक्ष्म कल्पना भी है, ये सारे त्याग के गुरु में मिलकर गुरु रूप हो जाते। उनके हृदय में जो देखा जाए तो गुरु ही गुरु है। इसका ही नाम जो है भक्ति और परम शिष्य। गुरु सिखा प्रीता गुरु मिले गलाते, जन नानक का प्रीत साधा पग चाहता। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो साधु जन होते हैं, मेरा प्यार तो जो है उनके चरणों में ही लगा। ऐसे महापुरुष जो होते हैं और उनके चरणों में मेरा प्यार इस तरह से लगा, इसी का नाम भक्ति है। एक जगह में और फरमाते, रामा हम दासन दास करीजे। प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो है आपके दास हैं, उनकी सेवा, उनकी चाकरी, उनकी जो है दास सेवा टहल भाव जो है मेरे को दे। और जब जो है ऐसे महापुरुषों का समागम हो जाए तो परमात्मा मिलने में कोई देरी नहीं है। जी, गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाते, जन नानक का प्रीत साधा पग चाहता। सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम धियाया हर धानी। फिर क्या कहते हैं, सद्गुरु की इस दुनिया में कौन सा कर्म जो है सफल गति को प्राप्त करता है। बहुत से लोगों को यह अंदरूनी रहस्य और सुख इसका पता न होने के कारण से बाहरी जो है सुख को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन ही उसमें लगा देते, मगर बाहरी सुख जो है कल्पनावशात है। क्यों? बाहरी सामान ही कल्पना से तैयार होते हैं और बाहरी सुख भी कल्पना से ही है, और अंदरूनी जो शाश्वत सुख है वो हमेशा के लिए एक रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सब सेवा से उत्तम सेवा क्या है? सद्गुरु की सेवा। सेवा करते समय में मैं, मेरी और दूसरा कोई ख्याल न रहे, सेवा करते करते उसका ही रूप हो जाए, तब जो है अंदरूनी नाम की प्रगटता होते हुए गुरु का दर्शन होता। जी, सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम धियाया हर धानी। जिन हर जपिया दिन पीछे छूटी घनी। इस तरह जो पुरुष मालक के नाम में लीन हो गए, उनके पीछे जो कुछ भी उपाधि और कर्म संकल्प आदि मैं मेरी था वो आप ही आप छूट गए। गुरु सिख हरा बोलो मेरे भाई, हर बोलता सब
पाप लह जाए। फिर क्या कहते हैं कि हे गुरु के शिष्य, आप आहो रात्र जो है हर नाम रटन करो। तो क्या नामस्मरण करते करते कोट्यान कोटि युग और जन्मों का पाप जो है आप ही आप दग्ध हो जाता। जो पुरुष प्रेम से नामस्मरण करेंगे पाप जो है उनके सामने नहीं आएगा और उनका पाप इस तरह से दग्ध होंगे जैसे पुरानी घास की गंजी, उसके अंदर में एक आग की चिंगारी पड़े, घास उसी वक्त जो है भस्म हो जाती। इसी तरह हमारे अंदर में अनादि काल के जो है पाप भरे हुए, इन पापों का नाश करने के लिए एक ही एक औषध है। तो कौन सा? मालिक का नाम। मगर कब? हृदय के साथ होवे तब हृदय का पाप नाश हो जाए, संकल्प विकल्प ही न रहे, तब जो है आत्मा शुद्ध होके उस नाम में मिलके नाम रूप हो जाए। जी। गुरु सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलता सब पाप लह जाए। जब गुरु मिलिया तब मनावस आया, धावत पंच रहे हर ध्याया। जिस समय में गुरु का मिलाप होता तो उस टाइम में जो है हमारे अंदर में पंच विषयों में जो दौड़ने वाला मन है वो उनसे जो है अलग होके अपने कहने में अपना वशीभूत हुआ। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, मन रूपी चूहा वो कटोरी भर के जो है पारा रखा हुआ था घर में, चूहे ने जाके कोई खाने का पदार्थ समझ के दबादब वो पी लिया। पीते ही साथ जो है पेट में वजन हुआ, भागा भागी से रह गया। इसी तरह इसके अंदर में उस मालिक ने पहले ही नामामृत रखा हुआ है। सद्गुरु के शरण में जाके जिन्होंने अपने मन को वशीभूत करके अंतर शब्द के साथ जिन्होंने मिलाया, मन का दौड़ा दौड़ में बिल्कुल सरल उपाय है मगर बहुत कठिन है। जप करना सहज है, तप करना सहज है, योग करना सहज है, उपवास रहना करना सब ठीक है, परंतु मन को खड़ा करना ये बहुत कठिन है। ये सहज बात नहीं। योग करने में मन बाहर रहता और रिद्धि सिद्धि चमत्कारों का ख्याल रहता तो भी जो है वो बाहर रहता, और नाम के साथ मिलके नाम रूप होना ये बहुत कठिन है। उस नाम को हो, मालिक को हो, गुरु को हो, एक ही बात। उसकी दया जब होगी तब जो है इसको वो दात मिलेगी। ये किसी के हाथ में नहीं या बुद्धि का कल्पने से ये प्राप्त होने वाला नहीं। जी। जब गुरु मिलिया तब मनावत आया, धावत पंच रहे अरध्याया। जब अंदर गुरु की प्रगटताई हुई, मन काबू में आया। उस रस को छोड़ के ये बाहर आना ही नहीं चाहता, और उस वक्त पंच विषय जो थे वो आप ही आप स्थिर हो गए, यानी जो है अपने ख्याल को छोड़ के अलग हो गए। तब अपना ख्याल जो है नाम के साथ मिला। जी। अनुदिन नगरी हर गुण गाया। क्या हाजरा हजूर प्रत्यक्ष उस मालिक का दर्शन करते हुए
उस मालक का गुणानुवाद यानी नाम में लीन हुआ। जी। सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोण त्याग हरल लाई। जिन पुरुषों ने सद्गुरु का चरण धूलि अपने मुख में यानी अंतर में पान किया, उनके सारे पाप जो है दग्ध हो गए और दूर हो गए। उस चरण की महिमा जो है अवर्णीय है। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण के नख मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। उस प्रकाशमय चरण और शक्ति को स्मरण करते हुए इसके हृदय का पाप जो है आप ही आप दूर होता, अंदर जो है प्रकाश होता। एक गुरु चरण का प्रभाव है। इस तरह जब तक हमारे अंदर में जो है गुरु का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारा मन जो है इन दुनियावी कौतुकों से जो है अलग नहीं हो सकता। इतना होगा, बाहरी परमार्थ भाव प्रकट होने से यानी धारण करने से मन जो है और चोर बनेगा, अंदर गुप्त रहेगा। बाहर जो है परमार्थ भाव शरीर ने धारण किया, अब बाहरी धारणताई से मन को जो है और जो है अंदर जाके लुकने का मौका मिला। जब अंदर ही जो है गुरु का प्रकाश हो जाए, चरण प्रकाशित हो जाए, तब उस चोर को रहने के लिए जगह नहीं, वो आप ही आप भाग जाएगा। सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोड त्याग हरल लाई। क्या उनके हृदय में झूठ रहने के लिए अवकाश ही नहीं? उनका चित्त उस मालिक के नाम के साथ रहे। ये भक्ति जो है सहज नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता, मगर हृदय के दोष निकालने में इतना प्रयत्न है, और उस मालिक की कृपा हो तो ही निकले, नहीं तो अपनी बुद्धि द्वारा उन चोरों को किस तरह से हम दूर कर सकते। जी। ते हर दरगाह मुख उज्जवल भाई, क्या उस मालिक के दरगाह में उनकी शोभा है। जी। गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। क्या सद्गुरु की सेवा द्वारा ही मालिक की प्रसन्नता और मालिक का दर्शन होता है? जब तक तू गुरु का दर्शन नहीं किया तो मालिक का दर्शन किस तरह से कर सकता? क्यों? गुरु को तू देखा हुआ, गुरु का अंदर जो है निज रूप प्रकाश रूप है। इस बाहरी रूप से ही उस प्रकाश को मिलना है। ऐसा जो है सच्चा सद्गुरु का दर्शन तो नहीं किया, मालिक तो जो है निराकार है, बुद्धि अगोचर है और मनोवांगतीतम। उस मालिक का दर्शन किस तरह से तू कर सकता? पहले गुरु का दर्शन होने से आपके हृदय का जो है भ्रम दूर होते हुए अंतर प्रकाश होगा, मन निर्मल होगा, और निर्मल जो है नाम के साथ मिलके मालिक का दर्शन होगा। जी। गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। ये सेवा की महिमा है। इस तरह से जो सेवा करते हैं वो मालिक उनके ऊपर प्रसन्न होते। इसी जो है सेवा के लिए कृष्ण बलभद्र आदि सब जो है गुरु सेवा मंजूर कर लिए हैं, और वो गुरु सेवा की विशेषताएं वर्णन किए। जी। कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव,
नानक गुरुमुख हर आप तरावे। ऐसे जो गुरुमुख जन होते हैं आप तरे और उनको भी जो है तार दे। ये बाकी का जो है बाहरी विषय नहीं है। जैसे ग्रंथ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, कड़ा प्रसाद खाया, प्रसाद हुआ, ये बात नहीं है। जब अंदर मन को खड़ा करे, गुरु स्वरूप में लीन करे और सारे ख्यालात और भ्रमादि हृदय से दूर हो जाए, एकता रूपी नाम की प्रगटाई हो, उसमें मिलके उसका रूप होवे, ये जो है अंतिम अनुभव गति है। इसके सिवाय दूसरा कोई जो है अंदरूनी जो है दरवाजा खोलने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही एक चाबी है। एक कृष्ण बलभद्र गुरु पगल गझावे। नानक गुरुमुख हर आप तरावे। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ध्याया। सर्व कुशल तब थिया। श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, आत्मा मन और तन के पिंजरे में कैद और बंदी थे। जब तक जो है तन का अहंकार और मनोअभिमान दूर न हो, तब तक जो है इसको जन्म और मरणादिक रूपी चक्कर, यम यातना, अनेकों दुखादिक भोगने जो है संभव है। इस वास्ते इस आत्मा की निवृत्ति पहले जो है तन मन से अलग करना, उस नाम के साथ जोड़ना। आप फरमाते हैं कि पहले तन जो है तन मन धन तो गुरु को अर्पित कर। फिर क्या कहते हैं, गुरु का हुक्म का पालन कर। जब शरीर का अभिमान दूर हुआ और मैं मेरी और दुनियावी ख्यालात रूपी मन का जो है अहंकार दूर हुआ, तो इन दोनों से अलग हुआ तो क्या रह गया, गुरु की प्रसादी। प्रसाद का मतलब ये है कि इस लोक की जो है चाह और इन सुखों से अलग होना, परलोक और मुक्ति की साधन और मुक्त होने का जो अभ्यास साधन करने का नाम प्रसाद है। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले अपने ख्याल को इस तन और मन से अलग करो और अंतरूनी सच्चे नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ध्याया। सर्व कुशल तब थिया। दुख बाहर कहीं है नहीं और बाहर सुख भी नहीं है। मन का चलायमान दुनियाई भोगों में आसक्त होना दुख है और मन अंदर में खड़ा होकर उस नाम के साथ लगना सुख है। सर्व कुशल तब थिया, जब नाम के साथ लगा मन कुशल हो गया। जैसा नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। दुख क्या चीज है, दुनियाई ख्याल, और सुख किसमें, नाम के साथ जिसका ख्याल जुड़ा वो सुख रूप है जी। संतन बिन और न दाता दिया। संतन बिन और न दाता दिया। जो जो शरण पर साधु की,
सो पार गरामी किया। इस दुनिया में साधु और संतों के सिवाय दूसरा कोई राजा महाराजा या दाता कोई नहीं। आप सोच लो, राजा भी मांगने वाले, बड़े बड़े वजीर उमरावादी के सब मांग रहे हैं, सेठ साहूकार मांग रहे हैं, गरीब कंगाल तो मांगते रुपये। जिसको कछु न चाहे वो शहंशाह, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, इच्छा नहीं, वो राजा से राजा। अब इस दुनिया में ऐसा राजा कौन है? तो केवल संत जन। उनके हृदय में चाह नहीं, मैं मेरी नहीं। और संतन बिन और न दाता दिया, संतन बिन और न दाता दिया। जो जो शरण परे साधु की, सो पार गरामी किया। जो उनके पास जाते हैं उनको अंतरुणी नाम के साथ ख्याल जोड़ के, नाम सुखरूप है, जो उनके शरण में गए वो भी सुखरूप हो। सारी दुनिया आग भरी हुई, किसी को भी जाके पूछो कोई कुशल है, सारे जल रहे। एक साधु के समागम में ही शांति है और सुख है, और कहीं दूसरे जगह में नहीं। ये कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाया। एक अपराध क्या, कोट्यावधि अपराध साधुओं के सेवा से दूर हो जाए, और सारे पाप दूर होके वो सुखरूप रूपी मालिक के नाम के साथ इसका मिलाप हो जाए। नाम सुखमय है और ये भी सुखरूप है, और बिल्कुल सरल उपाय, मगर भाग्य से समझ में आता। नहीं तो जो है हमारे अंदर में एक ब्रह्म शक्ति है, अभी समझे जैसे करेगी, थोड़ी देर से आप बन जाए। और कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाया। इहा सुख आगे मुख उज्जल, जन का संग बड़ भागी पाया। जो साधुओं के सेवा में लगे, उनका ख्याल जो है अंतर नाम के साथ लगा, वो यहाँ भी सुखरूप हैं, आगे भी सुखरूप। उनका जन्म मरण मुका। जी, रसना एक अनेक गुण पूरन, जनकी के तक उपमा कहिया। कहते हैं कि मेरी एक जीवा है और साधुओं के अनंत गुण हैं। मैं किस भाव से या किस जीवा से जो है मैं उनकी गुणानुवाद करूं। अनंत गुणी और अनंत महिमा, मैं किस जीव से जो है उनकी महिमा करूं। और रसना एक अनेक गुण पूरन, जनकी के तक उपमा कहिया। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लहिया। कहते हैं कि वो अगम्य है, वो अगोचर हैं और सदा अविनाशी हैं, नाश से परे हैं। इस वास्ते तो अन्य भाव से जो है संतों के शरण में लगे। जो संत कहते हैं वैसा कर, तो अपनापन बीच में न लगा, वहीं जो है तेरा जो है फर्क पड़ जाता, भक्ति में अंतर हो जाती, ना इधर का ना उधर का। जो कहते हैं वो कर। और रसना एक अनेक गुण पूरन, जनकी के तक उपमा कहिया।
अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लहिया। एक साहूकार बड़े लोभी, 2-4 घंटे का भी ब्याज नहीं छोड़ने वाले, एक समय में जो है किसी दूसरे गांव में उनका एक कुल यानी पैसा देने वाला था, उसके पास गए। जाके पै जो है पैसा वसूल किए जबरदस्ती से। अब जो पैसा देने वाला जो था उसने सोचा कि अब इस साहूकार की क्या जो है बड़ाई रखना या इसको क्या डरना है। अब इसने जो है एक दिन का भी जो है मेरे को ब्याज नहीं छोड़ा। अब इसकी मोहब्बत क्या है, जाने दो किधर। साहूकार का बिस्तरा उठाने वाला कोई नहीं मिला और ये पैसा खर्चना नहीं चाहते थे। बड़े चिंताग्रस्त होके खड़े हो गए। उतने में एक जो है रमता राम जो है साधु आए। उस साहूकार के उदासी को देख के कहते हैं, क्यों सेठ साहब आप ऐसा जो है चिंते में खड़े हो, इसका कारण क्या? कारण कुछ भी नहीं, और मेरा ये जो सामान ट्रंक और बिस्तरा है उठाने वाला कोई नहीं, कोई कूली भी नहीं मिलता। साधु कहते हैं कि क्या मैं जो है आपका बिस्तरा उठा के चल सकता हूं? ये लोभी साहूकार ने सोचा कि ऐसा बिगड़ पैसे का जो है कुली कहाँ से मिलेगा। बड़ा संतोष के साथ कहता है कि हो भगवान, आपको जो है उस मालिक ने ही कृपा करके भेजा है मेरे सेवा के लिए, चलो। तो साधु कहें कि भाई मेरी एक जो है नियम है। बोले क्या? परमात्मा का नाम स्मरण या परमात्मा की महिमा स्तुति तू कर, मैं सुनूंगा, या तो मैं करूंगा तो तू सुनना पड़ेगा। इस साहूकार के बाप पिता भी जो है, दादा भी जो है, किसी ने उस मालिक की भक्ति और बंदगी किए नहीं थे। साहूकार जन्म भर जो है यही पापी बोझ उठाया था। उसने बोला कि महाराज जी मेरे को तो कुछ कहने पीने को तो आता नहीं, और राम और परमात्मा कौन होता है ये भी मैं नहीं जानता हूं, मैं तो लक्ष्मी को जानता हूं। तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं जो है उस मालिक की महिमा तारीफ करूंगा, तुम हुकार दोगे? हाँ, हुकार देने में क्या। इसी तरह आगे ट्रंक और बेडिंग लेके साधु आगे आगे चले, और चलते चलते साधु महाराज जो है कहने लगे, मालिक बेपार है, बेअंत है, निरालंब है, निराकार है, अगम्य है, अगोचर है, जिसकी महिमा अवर्णीय है, उस परमात्मा का जो है स्तुति करते हुए चले। ये साहूकार जो है पीछे हूं करते गया। जब अगले गांव में किसी आसामी के पास पैसा लेना था, साहूकार ने कहा कि महाराज अब जो है मेरे को इसी गांव में ठहरना है, आप जो है बिस्तरा और ट्रंक उतार के रखो। बोले बहुत अच्छा। उस टाइम में साधु कहते हैं कि देख साहूकार, अब जो है तेरे को 8 दिन में मौत आने वाली है। इतना सुनते ही साथ पहले जो है लोभी उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। महाराज मैं मरूंगा? हाँ बोले महाराज। इसने उसी वक्त बड़ा दुखी होकर साधु का चरण पकड़ लिया। महाराज आप क्या उपाय? मरण के लिए कोई उपाय नहीं, जरूर जो है तुमको जाना ही पड़ेगा। ऊपर जाने से एक जो है थोड़ी सी बचाव है आगे के वास्ते, मगर अब तो जो है मरण अवश्य आएगा। तो जब जो है तेरे को मरण समय आएगा, उस टाइम में तो आज से 8 दिन में मरेगा। मरने से जमदूत पकड़ के जो है ले जाएंगे, जमराजा के सामने खड़ा करेंगे। चित्रगुप्त जो है तेरा जन्म भर का जो कुछ भी पुण्य पापादिकों का लेखा उनके पास लिखा हुआ रहता है, जमराजा के सामने खोल देंगे।
खोल के सब बताया जाएगा। उस टाइम में तेरे जन्म में एक सेकंड मात्र भी कहीं पुण्याई का लेश नहीं है। सारा जन्म भर पाप ही पाप किया हुआ है। यमराजा संतप्त हो के जो है तेरे को दंड देने के लिए तैयार होगा। उस टाइम में जो कुछ मेरे समागम में जो अभी कुछ घंटे 2 घंटे व्यतीत हुए हैं, यही तेरे जन्म में जो है पुण्याई का समय है। यमराजा पूछेगा, हे दुष्ट, कि ये पुण्याई का फल जो है तो पहले सुख चाहिए या पाप का बोझ रूपी जो है दंडन पहले चाहिए? तू उनको कह दे, महाराज मैं कब जो है वो पुण्याई का फल भोगने के लिए आना होगा या नहीं होगा? मैं इतना पाप किया हूं पर्वताकार जिसका कोई हिसाब नहीं। इतने दंड भोग के वो 2 घंटे पुण्याई के लिए मैं कब आना है? पहले मेरे को वही पुण्याई का ही फल दो। वो तेरे को पूछेंगे कौन सा जो है तुम सुख चाहते हो, उस पुण्याई का फल क्या चाहते हो? तुम बोलो, जिस साधु के समागम में मेरे को ये 2 घंटे के पुण्य फल मिले हैं, उसी साधु के पास ले जाके छोड़ दो। उसी तरह जो है साधु महाराज ऊपर ब्रह्मस्थान में थे, उसको ले जाके जो है बाहर से ढकेल दिए, जाओ तुम अंदर। तो जमदूत जा नहीं सकते थे। जब वहां पहुंचा, साधु कहे कि बैठ जाओ तुम, उधर देखो ही ना। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो इधर देखा ही नहीं। जमदूत बाहर खड़े होके चिल्लाने लगे, दमदाटे देने लगे, सब कुछ किए। साधु कहे कि उस तरफ देखना ही नहीं, तुम बैठे रहो इधर। जो बैठ गया सो बैठ गए, उनको वहां जाने का अधिकार नहीं, वो आता नहीं, बस मुक्त हो गए। इसलिए आप फरमाते हो, रसना एक अनेक गुण पूरन, जनकी के तक उपमा कहिए। क्या एक मेरी जीवा और उनके अनंत गुण मैं कैसा वर्णन करूं? अगमय गोचर सदय विनाशी, शरण संतन की लहिया। जी, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। क्या मैं जो है महा अपराधी, एक भी गुण नहीं और मैं निर्गुणी और अवगुणी और किसी तरह का या तन और मन कोई के अंदर में भी गुण नहीं है, सर्वस्व अवगुण भरा हुआ। और निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। इतना हो के भी इतने ही मेरे अंदर में ये बड़ा भाग्य का समय मिला कि मैं संतों के शरण में आया। जी, गूढ़त मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहु निबाहे। कहते हैं कि मैं इस ग्रह रूपी अंधकूप है, कूप कहते हैं बावड़ी, मैं इसमें डूबा हुआ। कहते हैं कि हे सद्गुरु, मेरे को तो इस कूप में से जो है निकाल। और निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आ